शलोम। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और मैं बेहद आनंदित हूँ आप सबको वेलकम करके, और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम उसका धन्यवाद देते हैं। यीशु के लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए बहाया गया, ताकि हम यीशु की आत्मा से भरे रहें और उसका आत्मा हमसे बात करता रहे। हालेलुया। ये बेहद सेलिब्रेट करने वाली बात है, क्योंकि हमारा मददगार जब तक हमारे साथ है तब तक वी आर वॉकिंग राइट। हमें कुछ हानि नहीं हो सकती। वो हमें संभाल के रखता है, हमें राइट गाइड करता है। हालेलुया। सो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, उसके पवित्र नाम का, उसके सामर्थ्य का, उसके सामर्थ्य की आत्मा का, उसके बुद्धि के ज्ञान का, समझ का, और हर उस जीवन का जिससे परमेश्वर बात कर रहा है। हर एक हृदय से, हर एक कान से, हर एक जीवन से यहोवा तेरे आत्मा का धन्यवाद देती हूँ यीशु नाम में। प्रभु जी, हर एक जन को छूने के लिए, तेरे ज्ञान से भरने के लिए परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है कि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भरपूर है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। सो लास्ट टाइम जो वीडियो हमने अपलोड किया, उसमें यहोवा के आत्मा ने हमें ये समझाया, परमेश्वर ने हमें ये समझाया कि जो इज़राइली जब मिस्र से आज़ाद होकर चले आते थे, तो रास्ते में बहुत सारे जो लोग थे वो तितर बितर हो गए, और यीशु ने अपना लहू उन तितर बितर हुए लोगों के लिए भी बहाया। और ये समय है, इसलिए परमेश्वर ने आज फिर से अपनी उस तितर बितर संतान को बुलाया है। और मैंने उसमें एक बात ये कही थी कि हालेलुया, कि परमेश्वर, मैंने उसमें एक बात ये कही थी कि जब जो लोग अपने आप को सोचते हैं, जब प्रभु में आते हैं और उनको लगता है कि वो किसी दूसरे रिलीजन से आ रहे हैं, नहीं, वो दूसरे रिलीजन से नहीं आ रहे हैं, वो परमेश्वर ही के हैं पहले ही से। वो बस भटक गए थे, वो भटकी हुई संतान थी, वो भटकी हुई भेड़ थी। इसी वचन को सपोर्ट करने के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। होशे की पुस्तक से, जो अध्याय 11 में परमेश्वर कहता है, जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। वो क्यों करते थे? ये वो इज़राइली थे, और परमेश्वर ने तो साफ कहा कि अब्राहम ने कभी मूर्ति को नहीं पूजा। सो उनका जो पिता था उनको मालूम था कि मूर्तियों को, देवताओं को नहीं पूजना है, परमेश्वर को पूजना है, यहोवा को पूजना है। फिर भी वो ये क्यों करते थे? क्योंकि जो भटकी हुई भेड़े हैं, वो जिस भी एनवायरनमेंट में लोगों के बीच में रहते हैं, उनके जो रिलीजन्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनको अडेप्ट कर लेते हैं, और सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको अडेप्ट करते करते उनको लगता है कि शायद वो उसी रिलीजन से आते हैं। लेकिन वो वहाँ पर बीमार, गरीब, परेशान, गरीब ज़रूरी नहीं है, कई बार आप फाइनेंस आपकी स्ट्रगल नहीं हो सकता, लेकिन उसके अलावा आपको चैन नहीं है, आपको आराम नहीं है इस जीवन में। आप उस आराम को ढूंढ रहे हैं, आप उस विश्राम को ढूंढ रहे हैं, चैन को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर के आप प्रेम को ढूंढ रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ यहोवा की हजूरी का, जो इस समय हमारे बीच में है। रवा शाह रखंद लेवे नियंत्रणा, आई कुड सी हिज एंजल्स अराउंड अस। रविंदींदा रवो सबंदा न रबिया शबा रहंद रवना से बना है। यीशु तेरे लहू का धन्यवाद जो तूने हमारे लिए बहाया। और सचमुच यीशु का लहू मेरे प्रियो आपको आज़ाद करता है, आपको अपनी हजूरी में बुलाता है, क्योंकि आपका पिता आपको पुकार रहा है। परमेश्वर ये कह रहा है, वचन ये बता रहा है, क्योंकि वहाँ पे उनके रिचुअल्स 400 सालों में चौथी पीढ़ी तक वो फॉलो करते थे, इसलिए वो उनको आदत हो गया था उसको फॉलो करना। बड़े सारे लोग जब भी प्रभु में आते हैं तो उनको मुश्किल होता है उसमें से बाहर निकलना, लेकिन आप वहाँ के नहीं हैं। ये वीडियो किसी उस तक तो पहुँच जाए जिसको इसकी ज़रूरत है, जिसको इसकी ज़रूरत है। मैंने कहा उसको पहुंचाएं। ये काम स्वर्ग का है, ये काम यहोवा का है। वचन को यूटिलाइज होना चाहिए। यहोवा का आत्मा जब बात करे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये हम सब की ड्यूटी बनती है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है। सच हमेशा हर एक को जानना चाहिए, क्योंकि सत्य जो है हमें आज़ादी देता है।
हमारे बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ये समय आज़ादी का है, ये समय परमेश्वर में लौट आने का है, क्योंकि हम अंत समय की ओर बढ़ रहे हैं। और जल्द से जल्द सचमुच जो 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 भी परमेश्वर से दूर है और अपने जीवन में परेशान है, उनको यीशु के बारे में बताएं। वो यीशु के हैं, उनको यीशु के बारे में बताएं। किसी को बताएं अपने आसपास। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी, मेरे स्कूल डेज़ की बात बता रही हूँ। मैं स्कूल में थी और एक कोई लड़की किस रिलीजन की, अदर रिलीजन से ही थी, क्योंकि क्रिश्चियन बच्चे बहुत कम थे उस स्कूल में। तो वो मुझे अपने घर की कुछ समस्या बता रही थी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, स्कूल डेज़ की बात है। वो मुझे कुछ अपने घर की समस्या बता रही थी कि उसके घर में वो परेशान थी, वो दुखी थी, अपने घर की कुछ मुझे बात बता रही थी। वो बड़ी हताश थी। और मुझे अंदर से किसी ने कहा, मैंने क्लियर कट सुना, मुझे अंदर से, मेरे अंदर से आवाज़ आई, मुझे किसी ने कहा इसको यीशु के बारे में बता। तो मैंने सोचा कि मैं उस टाइम खुद ही इतनी प्रेयर वाली नहीं थी, लेकिन हम यीशु के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होता है। जी, उसने कहा मैं पृथ्वी के छोर तक तेरे साथ हूँ। जब हम डिसाइड करते हैं यहोवा हम डेली, हम हर रोज तेरे साथ चलेंगे, पिता हमें तू चाहिए। एक तो पॉइंट आता है लाइफ में ऐसा, एक तो समय आता है ऐसा जब आप डिसाइड करते हैं कि सारी मटेरियल थिंग्स, नथिंग कैन सेटिस्फाई यू, मेक यू हैप्पी, only the love of God. I said only the love of God, only the love of God. Maybe these worldly things are not your necessity, and maybe it is your necessity, पर सब बातों से बढ़ के परमेश्वर का प्रेम है और उसका वचन है। जब आप उसे जीने लगते हैं, जब आप उसे पा जाते हैं, आपका लाइफ भरपूरी में आ जाता है। हालेलुया। जी जी, आपका लाइफ भरपूरी में आ जाता है। मैं ये सुन के नहीं बोल रही, मैं इसे जी के बोल रही हूँ। और जब कोई वचन हम जी के बोलते हैं तो वो शब्द नहीं है, साधारण शब्द नहीं है, वो यहोवा का आत्मा है। हालेलुया। इसलिए वो सुनने वालों को छूता है, इसलिए वो सुनने वालों को छूता है। एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, परमेश्वर ने इसी मोमेंट में जितने लोगों को छुआ है, पर रही शिखंद न्यारब्या और रबा सबनंद्री बोला बारिया रबे शहंद नरब्या और रखंद लहनीर बे सबनन सबा शिखलेंद नरब्या। परम प्रधान स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, तूने जितने हृदयों को, जीवन को इसी मोमेंट में टच किया यहोवा, तू उनसे बात कर पिता। आज रात जब वो सोए मेरे यहोवा, ओ प्रभु तू उनसे बात करना, मेरे पिता तू उनसे बात करना, ताकि प्रभु उनको कन्फर्मेशन दे कि परमेश्वर ये तू ही है। अपने आप को प्रकट कर प्रभु, उन पर जाहिर कर तेरी दया और तेरे अनुग्रह के अनुरूप। प्रभु जी, भजन संहिता में दाऊद कहता है कि यहोवा मेरे 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 जवानी के अपराधों को तू स्मरण न कर रवंदनालय बरिया, बल्कि अपने अनुग्रहकारी हृदय के अनुरूप मुझे याद कर। परमेश्वर उसी रीति तू हर एक सुनने वाले को याद कर परमेश्वर, और अपने आप को जाहिर कर प्रभु जी। तेरे लोगों को तेरी हजूरी से भर पिता, यीशु नाम में। और मेरे प्रियो, इसी वचन को आगे ले जाते हुए जब हम होशे की पुस्तक में लास्ट चैप्टर 14 चैप्टर है, उसमें परमेश्वर का 14 का 4 में वचन कह रहा है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। जब परमेश्वर में हम आ जाते हैं तो यहोवा कह रहा है कि मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया। हालेलुया। आज अगर आपको यहोवा की आवाज़ ने छुआ, इसका मतलब परमेश्वर का क्रोध जो इतनी पीढ़ियों से था आप पर, वो उतर गया यीशु नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत बात है, और मैं परमेश्वर की आभारी हूँ इस बात के लिए जो उसने अभी कही है। हालेलुया, यीशु नाम में। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने जो उसके लोग हैं
उनको छोड़ नहीं दिया, उनको छोड़ नहीं दिया। उसने याद रखा, जैसे उसने कुरनेलियस को याद किया। यहोवा के दूत ने कहा, कुरनेलियस, परमेश्वर ने स्मरण किए हैं तेरी भेंट जो तू चढ़ाता है, परमेश्वर ने तुझे स्मरण किया है। तो आपके परमेश्वर ने आपको स्मरण किया है, उसका क्रोध आप पर से उतर गया यीशु नाम में। हालेलुया। यही छोटा सा मैसेज आज मैं आपके लिए लेके आई थी, परमेश्वर के प्रेम का, कि वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। और इसी के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि ये अंत समय है। और अंत समय के बारे में एक बात जो बाइबल हमें कहती है कि अंत में पृथ्वी की सारी शक्तियाँ एक हो जाएंगी और परमेश्वर की स्वर्ग की शक्तियों के साथ। हालेलुया। तो अंत के समय में एक बात जो बाइबल हमें बताती है कि अंत में जो पृथ्वी की शक्तियाँ वो एक हो जाएंगी, वो सारी एक हो जाएंगी और वो परमेश्वर की स्वर्ग की शक्तियों के साथ जंग करेंगी। और मेरे प्रियो, अभी जो पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है और इंडिया के पार्लियामेंट में मोदी जी उसको बोल चुके हैं, इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कि सारी दुनिया एक है, एक ही शासन होगा, एक ही ऑर्डर पूरी दुनिया पे लागू होगा, अलग अलग नहीं होगा। एक शक्ति, एकजुट, एक मतलब सारी ये पृथ्वी की शक्तियों को एक करने की बात कह रहे हैं। और मोदी जी इसे इंट्रोड्यूस कर चुके हैं ऑलरेडी पार्लियामेंट में। और इस बार अगर बीजेपी आती है तो वो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करेगी, जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये शैतान की योजना है, ये शैतान की योजना है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर परमेश्वर के प्लान नहीं है जी। और अगर आपको मालूम हो तो दुबई में इंटरनेशनल चर्चेज में इसकी बहुत जगह बात होती है, हो चुकी है। और जब दुबई में इसका एक इसी से रिलेटेड, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड, उन्होंने एक ही जगह पे सारे धर्म के जो वर्शिप प्लेस हैं एक ही जगह उन्होंने बनाने की कोशिश क्या की, बनाई डाले। सो एक ही बिल्डिंग है, उसमें चर्च भी है, उसके लिए पॉप गए थे वहाँ पे मस्जिद भी है और मुस्लिम का जो भी हेड है वो वहाँ गए, बुलाया था उन्होंने इनॉग्रेशन के लिए। और हिंदुओं का भी टेंपल है जिसके लिए लास्ट ईयर मोदी जी वहाँ गए थे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत एक एक्शन जो दुबई ने लिया है, इसी कारण से दुबई पे इतनी बड़ी विपत्ति आई है। अभी वहाँ की इतनी लग्जरी कार्स, इतने वहाँ की लग्जरी चीज़ें, वहाँ पे लोग कितने, हम जब उसका ऐड देखते हैं तो लग्जरी हर जगह देखते हैं, घर में उनकी गाड़ियाँ, उनका लाइफस्टाइल, सब कुछ पानी में। कितनी बड़ी एक आपदा आई दुबई में, कितना नुकसान हुआ वहाँ पे। लेकिन इस नुकसान के पीछे का कारण यही था कि पर एक बात उन्होंने करने की, क्योंकि वो धन में पावर रखते हैं, सो एक बात उन्होंने करने की जरूरत की जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। सो मेरे प्रियो, अगर दुबई एक उसने एफर्ट किया, एक उसने मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत एक फैक्टर कह दें हम कि एक काम को उसने किया और उसने इतना बड़ा एक आपदा को झेला, तो अगर इंडिया में बीजेपी आता है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू होता है तो जाहिर है परमेश्वर का क्रोध आता है फिर। हालांकि इसमें जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलते हैं उनका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहोवा के पंखों तले सुरक्षित है वो। लेकिन फिर भी जब दूसरे लोगों पर आपदा आएगी तो हमारे हृदय भी दुखी होंगे। सो हर कोई सुरक्षित रहे, हर कोई परमेश्वर के काम होते रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, यहाँ पे परमेश्वर के स्वर्ग राज्य प्रकट हो, स्वर्ग के काम होते रहे। और क्या स्वर्ग राज्य क्या है? अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, और कोढ़ी शुद्ध हो जाएं, मुर्दे जिंदा हो जाएं, जीवन बहे, हालेलुया, हीलिंग्स बहें,
और लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, कोई कमी ना हो, किसी को कोई घटी ना हो। ये स्वर्ग का राज्य है। परमेश्वर में भरपूरी का जीवन हर कोई जिए, परमेश्वर का राज्य आवे, इसके लिए शैतान की चालों को समझें और प्रभु आपको बुद्धि दे, राइट कैंडिडेट को परखें और वोट ज़रूर करें। इस बार वोट ज़रूर करें। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मुझे नहीं पता चर्चिज़ में इस बारे में कितनी बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से ये बात ज़रूर रखना चाहती हूँ कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन एज अ क्रिश्चियन, एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। अपने देश से हम प्यार करते हैं, अपने देश के लिए हम ईमानदार हैं, हम अपने देश का अच्छा चाहते हैं, परमेश्वर को चाहते हैं। परमेश्वर जहाँ है वहाँ पे अच्छा ही है। परमेश्वर कहता है मैं पवित्र परमेश्वर हूँ और वो केवल भलाई करता है। उसी रीति हम भी उसकी संतान है, हम भी भलाई ही करना चाहते हैं। तो भले जन को वोट दें। हालेलुया। यहोवा आपको इस्तेमाल करे इस देश के मतलब अंदर शैतान की योजनाओं को नाश करने में, यीशु नाम ने, और आपको बुद्धि से भरे, आपको अपने ज्ञान से भरे। ओ हालेलुया। और परमेश्वर के ज्ञान से भरना, बुद्धि से भरना बेहद पावरफुल बात है। इट्स अ पावरफुल थिंग इन इटसेल्फ। हालेलुया। सो मैं धन्यवाद देती हूँ एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आप सब अपना ध्यान रखें, परमेश्वर की हजूरी में बने रहें, उसके प्रेम में बढ़ते जाएं एंड डू व्हाट दिस टाइम। टेक केयर ऑफ यू ऑल। Shalom. Thank you.